हेलो माय डियर फ्यूचर प्लस, तो कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। हमें कह रहा है कि 3x² अपॉन x⁻6+1। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास x⁻6 है इसे हम लिख सकते हैं किस तरीके से, मैं आपको बता दूं। इसको हम लिखेंगे 3x² अपॉन x⁻6 को हम लिख सकते हैं x⁻³ +1 dx। ठीक है बेटा। अब देखो ये किस तरह की आइडेंटिटी बन गई, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम x⁻3 को यहाँ पे लेट कर लेता हूँ मैं, लेट x⁻3 यहाँ पे लिख देते हैं। x⁻3 इज इक्वल्स टू, सपोज t लिखा हमने तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 3x² dx इज इक्वल्स टू dt। इतना हो जाएगा। अब आप लिखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इस पूरे की जगह में आपने t लिखा है, t का स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख dt। ठीक है, तो ये 1 अपॉन a, और a हमारा कितना है 1, tan इनवर्स x अपॉन a, और हमारा x क्या है इस टाइम, x क्या हमारा t अपॉन 1 प्लस c। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हमने किसको एज्यूम किया था, x⁻3 को, प्लस c 1 अपॉन √1 प्लस 4x²। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम इसे x की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 को तो लिखा 1 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² बन जाएगा। ठीक है बेटा, यूज कर सकते हैं कि हम लिखेंगे 1 अपॉन √x² प्लस a² के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं log x प्लस √x² प्लस a²। हम ये आइडेंटिटी यहाँ एप्लीकेशन हमारे पास log, और x कौन है बच्चे हमारा, x हमारा 2x प्लस अंडर रूट के अंदर तो चाहो आप पूरा पूरा फॉर्म लिख दो, जो भी आपका क्वेश्चन होता है वही लिख सकते हैं आप रूट के अंदर, 1 अपॉन 4x², क्योंकि इसको इंटू सॉल्व करके ये आएगा आपका। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा, x का कॉफिशिएंट जो भी होता है, कितना x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2, तो ये 2 भी नीचे आ जाएगा प्लस c। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन √2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें ऑलरेडी हमको दिखाई दे रहा है x² प्लस a² की फॉर्म। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला 1 अपॉन √x² प्लस a² की जगह आता है मेरे बच्चों, हम लिखेंगे log x अपॉन अंडर के अंदर x² प्लस a का स्क्वायर प्लस c। अब ये आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, आप लिखेंगे log इस पूरे की जगह में। ठीक है, ये हमारा पूरा कौन हो गया x, ये कौन हो गया हमारा a, तो log आता है पहले x क्या है 2 माइनस x, इतना हो गया, प्लस अंडर√x² प्लस a² की जगह में हमेशा पूरा क्वेश्चन का ये फॉर्मूला पूरा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये हमारे पास 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, दैट्स इट। और x का कॉफिशिएंट जो भी होगा, x का कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट क्या रहेगा आपका नीचे माइनस का 1। अब माइनस को आप यहाँ भेज दो इंटू में इसके साथ, तो कैसे हो जाएगा, माइनस log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर√2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब आप देखो ये जो माइनस है लॉग क्या करेगा, पावर में भेज देगा इसको। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे लिखा है log x, ऐसे लिखा है बेटा, तो ये पावर में चला जाता है, ऐसा होता है log x की पावर माइनस का 1, तो log 1 अपॉन एक्स। सेम यहाँ पे भी करना है, ये माइनस इस पूरे की पावर बन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका log 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस अंडर√2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 1 अपॉन अंडर√9 माइनस 2 5x² dx। कैसे करेंगे बच्चों इसे सबसे पहले हम लिखेंगे x² प्लस a² की फॉर्म में। कैसे लिख सकता हूँ इसको, हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन अंडर√9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 25x² को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² माइनस x²। कोई इनसे आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, रूट के अंदर a² माइनस x² बराबर होता है बेटा dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय a। तो वो यहाँ पे भी अप्लाई कर दो आप, इस पूरे की जगह में a² माइनस x² माइनस x²। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन इनवर्स x जो कि हमारा 5x है अपॉन 3। अब x का कॉफिशिएंट जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा, x का कॉफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पे 5, सो द आंसर विल बी 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस c, दैट्स इट, खत्म। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। तो सबसे पहले फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कौन सी फॉर्म में, जिससे हम लिखेंगे 1 को तो लिख सकते हैं बेटा 1 का स्क्वायर प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
2x² का होल स्क्वायर। अब देखो √2 का स्क्वायर तो 2 बन जाएगा, x² का x⁴ बन जाएगा, है ना, dx। अब क्या लिखेंगे बेटा, अब देखो क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं, √x² को मान लेते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए t, ठीक है। तो क्या होगा, √x का तो हमारा बन जाएगा बेटा, √x का डिफरेंशिएट क्या होगा, √x तो हमारा बाहर आ जाएगा, x² का क्या हो जाएगा बेटा आपका 2x, ठीक है। dx इज इक्वल्स टू dt। अब हमारे पास x तो है, देखो यहाँ पे हमारे पास x तो है क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे x dx के प्लेस पे dt अपॉन 2√2, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे इसके प्लेस पे हम, dt अपॉन 2√2। फिर अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो देखो 3 को हम निकाल देते हैं अपना बाहर, ये रहा हमारा 3 बाहर चला गया, और x dx की जगह में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हमारा dt अपॉन 2√2, ठीक है। क्या लिखा बेटा इसकी जगह में हमने, dt अपॉन 2√2। अब हमने क्या करना है बेटा, इसके बाद इसकी जगह में हमने dt अपॉन 2√2 लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो 1 की जगह में 1 का स्क्वायर आ गया, और इस पूरे को आपने t माना है तो t का स्क्वायर आ गया। अब 1, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, हमारे पास बना है, हमारे पास क्या बना है बेटा, हमारे पास बना है a का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x का। किसका होता है बेटा, tan इनवर्स x का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/2√2 tan इनवर्स t प्लस सी। अब आपने टी की स्क्वायर एज्यूम किया था, याद करो, 3/2√2, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स t लिख दिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, और आपने टी किसको एज्यूम किया था बेटा, √2x² को प्लस सी, खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि x⁴ अपॉन 1 - x⁶ dx। तो बच्चे क्या करेंगे इसमें हम, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, x² अपॉन 1 - x⁴ का स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। अब देखो, आप ध्यान से समझना, अगर हम लेट करते हैं x⁴ को t, तो पावर आ जाएगी 3x² dx इज इक्वल्स टू dt, हो गया डिफरेंशिएट। अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो बेटा क्या करना है, अब हमने इसके प्लेस में, देखो x² के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, देखो x² ऐसे लिख सकते हैं, dx इज इक्वल्स टू dt/3। तो हम x² dx के प्लेस में क्या लिखेंगे बेटा, देख के बताओ, dt अपॉन 3, तो आ जाएगा dt अपॉन 3, ठीक है। अब हमारा क्या बचा बेटा, x² dx की जगह में, तो x² की जगह तो हमने लिख दिया, नीचे हमारा बचा है 1/1 माइनस, इसको आपने t माना था तो यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर, तो 1 - t² किसका होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, 1/3, 1 - t² होता है बेटा 1/2 इंटू a लॉग 1 - t और 1 प्लस टी अपॉन 1 - टी प्लस सी, ठीक है, इसका होता है। तो जगह आपका 1/2 3 6 लॉग, और टी आप किसको एज्यूम कर रहे हैं, टी आप एज्यूम कर रहे हैं x⁴ को, x³ को, ठीक है ना, 1 - x³ प्लस सी, खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है बेटा, x-1 अपॉन √x² - 1 dx। सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों की चीज़ से सेपरेट कर दो, x अपॉन, ये पूरे का एलसीएम है ना इतना, ऐसे में आपको क्यों हो रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखो, एक इजी फॉर्म बन रही है यहाँ पे, कैसे, देखो बेटा, ये तो पूरी आइडेंटिटी पहले से होती है ना, x² रूट के अंदर x² - a² होता है, log x प्लस √x² - a², ये तो पहले से आइडेंटिटी है। इसको सॉल्व करते चलो, लेट करते बेटा कि x² - 1 पूरा पूरा हमारा t है, ये नीचे वाला पूरा t माना हमने, x² का हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू बेटा dt, x dx के प्लेस में क्या आ जाएगा बच्चा हमारा, dt/2। अब आप सॉल्व करो इसको, x dx के प्लेस में आपने क्या लिखना है बेटा, dt/2, यहाँ आ जाएगा x² - 1 के स्क्वायर को हमने क्या माना बेटा t, ठीक है, माइनस, ये तो पूरी आइडेंटिटी पहले से ही है, किसकी होती है बेटा, ये होती है log x प्लस √x² - a² प्लस c, ठीक है। c तब तक मत लिखा करो वैसे जब तक इंटीग्रेशन है, खैर हम यहाँ पे भी कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, कैसे। अब देखो, इसको पहले हम ऊपर लेके जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ रफली दिखा रहा हूँ उसको, जैसे मान लो ts का इंटीग्रेशन करना है ऊपर ले जाके, तो रूट का मतलब देखो, तो ये मान लो ऐसा है अभी, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे t की पावर -1/2। अब क्या होता है, पावर में 1 प्लस पावर अपॉन में आती है ना, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर के में 1 प्लस करोगे तो t की पावर 1/2 बचेगा, पावर अपॉन में भी आ गया 1/2, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, इंटीग्रेशन होगा उसका 2 t की पावर 1/2, कैसे होगा मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया हुआ है ना, माइनस log x प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। अब आप देखो 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएगा। टी किसको माना है बेटा हमने, याद करो, टी हमने माना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, हाफ का मतलब रूट, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। तो सबसे पहले इससे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना बेटा। तो हम क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पे ना ऐसे एज्यूम करते हैं बेटा कि एक्स स्क्वायर है और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस ए को ए की पावर 6 ही रहने दो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लिख दो आप ए की पावर 3 का भी स्क्वायर इसको भी, ठीक है। अच्छा अब आप देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे बेटा, एज्यूम करते हैं लेट, है ना, लेट करते हैं, यहाँ पे करता हूँ इसको, यहाँ पे लिखता हूँ लेट एक्स टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू टी, तो जगह 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, इतना मान लिया बेटा हमने। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर और डी एक्स के प्लेस पर तो हम लिख देंगे डी टी बाई 3। चलो रखो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, तो इसके प्लेस पे आपने क्या रखेंगे, आप रखेंगे इसके प्लेस पे डी टी बाई 3। अब बचा 1 ऊपर, नीचे हमने एक्स क्यू को टी माना था, तो यहाँ जगह टी का स्क्वायर प्लस, और इसको क्या लिखेंगे बेटा हम, इसको हम लिखेंगे ए क्यू का स्क्वायर, ऐसे। अब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स यानी कि टी प्लस अंडर रूट के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा पूरे फॉर्मूला लिख देना चाहिए आपको, प्लस ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी। अब आपने टी किसको एज्यूम किया था, याद करो, टी आपने एज्यूम किया था एक्स की पावर 3 को, तो यहाँ लिखना है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। ए को इसको और चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, 1/3 लॉग एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसमें हमने क्या करना है कि tan x को हमने मान लेना बेटा t। tan x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है बेटा आपका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब आप सिंपल पुट करो, देखो सेक स्क्वायर डी एक्स के लिए हमें तो आपका डी टी आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो डी टी, और नीचे 10 को आपने क्या माना बेटा t, तो t का स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, वो होती है लॉग, कई बार लगा चुके हम, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स जो कि हमारा टी है, प्लस अंडर रूट के अंदर सेम टी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ए हमारा कौन है बेटा 2 का स्क्वायर प्लस सी। तो आप कैसे लिखेंगे बेटा इसको, हम लिखेंगे इसे, जो हमारा आंसर होगा वो कैसे हो जाएगा, लॉग टी हमने किसको माना था बेटा tan x को, तो लिखेंगे tan x प्लस अंडर रूट के अंदर पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो आप जो भी है ये, tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करके अगर आप लिखना चाहो बेटा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे, फॉर्मूला खोलो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 और 1 कितना होता है बेटा 2। तो इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, तो इस नीचे की यहाँ पे भी मैं ऐसे इसको लिख देता हूँ, कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, तो फॉर्म लगा दो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर तो आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, सिंपल वे में समझा दिया मैंने आपको, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स।